वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्याय 4 भारतीय संविधान में अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। पहला है व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या परम आवश्यक है। पहला कानून, दूसरा न्याय व्यवस्था, तीसरा संपत्ति, चौथा अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिकार। दूसरा, कुछ पाने की इच्छा सदैव से ही व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत रही है। उक्त कथन नागरिक के किस अधिकार का मूल है, वह कौन सा अधिकार है। पहला है संपत्ति का अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा रोजगार का अधिकार। तीसरा है वे अधिकार जिनका देश के संविधान में उल्लेख किया जाए तथा इसके अतिक्रमण अथवा हनन होने पर व्यक्तित्व न्यायपालिका शरण ले सके कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन सेकंड मौलिक अधिकार, ऑप्शन थर्ड औपचारिक अधिकार और ऑप्शन फोर्थ कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस मौलिक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया। पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति का अधिकार। पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हैदर तथा आत्मा कहलाता है। पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां है सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने से रोकने हेतु निम्नलिखित में कौन सा आदेश देता है। पहला परामर्श, दूसरा निषेध आदेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड निषेध आदेश। सातवां है निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 25 से 28, तीसरा है अनुच्छेद 14 से 32, चौथा है अनुच्छेद 36 से 51। आठवां है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। पहला कानूनी शक्ति का अभाव, दूसरा निर्देश मात्र, तीसरा आदेशों का घोषणा पत्र, चौथा व्यवहार में कठिनाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कानूनी शक्ति का अभाव। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है मोतीलाल नेहरू ने खालिस्तान में अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की, जिससे नेहरू समिति कहा गया। तो ये आएगा 1928 में। दूसरा है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापार अधिकार खालिस्तान के नागरिकों को मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका आएगा इसका आंसर। तीसरा है किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, खालिस्तान कहलाता है निवारक नज़रबंदी। चौथा है नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान है क्योंकि राज्य इन्हें लागू करने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। तो इसका आएगा नैतिक घोषणाएं। पांचवा है खालिस्तान उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तरीके से पद हासिल किया हो। तो अधिकार परीक्षा। इसके बाद है सही जोड़ी क और ख खंड में आपको दिया हुआ है। पहला है मचल लैंगूर कारागार से रिहा हुआ। तो चौथा आएगा इसका आंसर जुलाई 2005 में। दूसरा है मौलिक अधिकार। तो इसका पहला आंसर आएगा भारतीय संविधान का। तीसरा है मानव अधिकार दिवस। तो इसका पांचवा आंसर आएगा 10 दिसंबर। चौथा है छुआछूत प्रथा की संपत्ति। तो इसका आंसर आएगा तीसरा समता के अधिकार द्वारा। पांचवा दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र। इसका आंसर आएगा 2 दिसंबर 1996 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। लगभग आपके 50+ ऑब्जेक्टिव होने वाले जो महत्वपूर्ण है। पहला है कौन से अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में रहे होते हैं। तो उत्तर आएगा इसका मौलिक मतलब मूल अधिकार। दूसरा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो अनुच्छेद 14 जो होता है उसका चौथा। तो उसके बाद है न्यूनतम पारिश्रमिक से कम मजदूरी देना अथवा इच्छा के विपरीत कार्य कराना क्या कहलाता है। तो बेगार एवं बंधुआ मजदूरी। चौथा आएगा इसका बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी प्रथा को किस संवैधानिक अधिकार द्वारा दफना देखा जाना अपराध माना गया है। तो उत्तर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए संरक्षण अधिकारों की सूची क्या कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु न्यायालय में
जाने के अधिकारों को खालिस्तान कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। सातवां, निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है, तो उत्तर आएगा इसका 3 माह है। आठवां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निदेशक सिद्धांत न्याय नहीं है, उत्तर आएगा अनुच्छेद 37 के अनुसार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, किसके सुझाव पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, तो उत्तर आएगा BN राव द्वारा। 10वां है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो उत्तर 1993 में आएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। पहला है इसका, शिक्षा अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो बिल्कुल सत्य है ये आंसर। दूसरा है, स्वतंत्रता के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो ये असत्य है। छठवां है, संविधान के भाग 4 के फर्स्ट जो होता है तथा अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल सत्य है ये। पाँचवा है, मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है, जबकि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत हैं, तो पाँचवा जो है ये असत्य है। इसके बाद है अतुलग्गुत्री प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, आपके 5-5 नंबर पक्के होने वाले हैं। पहला जो है वो है, मौलिक अधिकारों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए, तो उत्तर पहला जो बिंदु है वो है, मौलिक अधिकार नागरिकों के चहुमुखी विकास हेतु परम आवश्यक है, तथा दूसरा जो आएगा, मूलाधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। प्रश्न संख्या 2 है, किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उत्तर आएगा, युद्ध तथा विदेशी आक्रमण के दौरान घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रपति मूलाधिकारों को सीमित कर सकता है, तथा दूसरा है, सशस्त्र विद्रोह तथा आंतरिक गड़बड़ी की वजह से घोषित आपातकाल में मूलाधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, तो उत्तर आएगा, पहला, अनुच्छेद 23 के द्वारा राज्य पर सकारात्मक उत्तरदायित्व डाला गया है कि वह व्यक्तियों के व्यापार, बेगारी तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए, तथा अनुच्छेद 14 द्वारा राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक कार्य कराए जाने पर रोक लगाया जाए। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में बाल कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक तत्व लिखिए, उत्तर आएगा इसका पहला है, राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु निःशुल्क अथवा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, तथा दूसरा, राज्य बालकों को शोष से बचाएगा तथा उनको स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखिए, उत्तर पहला आएगा, महिला एवं पुरुषों की एक समान पारिश्रमिक वेतन मिले, तब दूसरा आएगा, महिलाओं तक की स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो और वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों से होकर कोई ऐसा कार्य करने पर मजबूर ना हो जो उनकी आयु एवं शक्ति के अनुकूल ना हो। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के 2 नीति निर्देशक तत्व लिखिए, तो पहला नीति निर्देशक तत्व है, राज्य उचित कानून अथवा किसी अन्य विधि से इस उद्देश्य हेतु प्राय करेगा कि किसी भी उद्योग से संबंधित कारोबार के प्रबंध में या अन्य संस्थाओं में श्रमिक को हिस्सेदारी के अवसर प्राप्त हों, तथा 2, राज्य वातावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु देश, वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा के प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई 2 अंतर लिखिए, उत्तर फर्स्ट है, जहां मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, तथा 2 है, मौलिक अधिकार का स्वरूप निषेधाधिकारी है जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। प्रश्न संख्या 8 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए, उत्तर पहला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सत्तारूढ़ दल के लिए एक मार्गदर्शक कार्य करते हैं, तथा दूसरा, इनके द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है जिसका स्थापना हेतु जो बातें अपनाना जरूरी है वे सभी नीति निर्देशक तत्वों में विद्यमान हैं। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, मूल अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, उत्तर आएगा, मूल अधिकारों का आशय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं तथा जिनके अभाव में व्यक्ति का जीवन असंभव है। विश्व के विभिन्न देशों में संविधान में
इनकी व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। इनमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाहित किया जाता है। आपको विकल्प में पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व कौन निर्वाह करता है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका निर्वाह करता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्वतंत्रता के अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उत्तर आएगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला कारण है, यदि भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। दूसरा, आपराधिक तथा आतंकवादी प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु स्वतंत्रता के अधिकार मूलाधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरा है, सार्वजनिक रूप से जुड़े हुए मामलों में इन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान में अभियुक्तों के अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है? उत्तर आएगा, भारतीय संविधान द्वारा इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए हों। न्यायपालिका का मानना है कि किसी भी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। संविधान द्वारा निष्पक्ष सुनवाई हेतु अभियुक्त के लिए निम्न 3 अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में क्यों किया गया है? इसका उत्तर आएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। संविधान सभा ने इनको निम्न कारणों की वजह से संविधान में सम्मिलित किया। पहला है, देश की अत्यंत पुरानी मांग मौलिक अधिकारों के संबंध में थी जिसे पूर्ण करना जरूरी था। दूसरा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख इसलिए किया गया जिससे देश के सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना मौलिक अधिकार प्राप्त होने की गारंटी मिल सके। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हित के रक्षार्थ मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की जरूरत थी। चौथा, छुआछूत प्रथा, बेगार तथा महिलाओं एवं बालकों के प्रति अन्याय इत्यादि सामाजिक दोषों को मिटाने के लिए संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करना परम आवश्यक था। प्रश्न संख्या 5 है, मौलिक अधिकारों की कोई 4 विशेषता लिखिए। उत्तर आएगा, मौलिक अधिकारों की 4 प्रमुख विशेषताएं अग्र प्रकार हैं। पहला है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं तथा प्रत्येक अधिकार के संविधान में विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरा, मौलिक अधिकार सभी भारतीयों को जाति, धर्म, रंग तथा लिंग इत्यादि के भेदभाव के बिना प्रदत्त किए गए हैं। तीसरा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं तथा उन पर संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। चौथा, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, अर्थात इनके पीछे कानूनी शक्ति है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह नागरिक न्यायपालिका का शरण ले सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, राज्य के निदेशक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य तथा गांधीवादी सिद्धांतों के संबंधित कुछ आदर्शों पर बल देता है जिन्हें लागू करने से राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। दूसरा, निदेशक तत्व विधानमंडल तथा कार्यपालिकाओं के प्रथम पथ प्रदर्शक हैं जो इन्हें समय समय पर इस बात का आभास कराते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकारों की तरफ भी संकेत करते हैं जिन्हें साधनों की कमी के कारण तुरंत लागू नहीं किया जा सकता था। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार, लेकिन इन्हें लागू करने का प्रयास राज्य अवश्य करेगा जिससे ये अधिकार भी आने वाले समय में लोगों को हासिल हो सके। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर आएगा, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं जिनकी प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार हैं। पहला है, नीति निर्देशक तत्वों में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिनको लागू करके सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। अत्यंत व्यापक क्षेत्र वाले निदेशक सिद्धांतों का संबंध राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र से है। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से भी संबंधित हैं। तीसरा आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा पर आधारित नहीं है। इनका संबंध समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी विचारधारा से है। चौथा,
इन तत्वों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 37 से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राज्य के निधि निषेधक सिद्धांतों को न्यायपालिका का संरक्षण हासिल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगला वीडियो जल्द आएगा। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। सो थैंक यू।